हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 9 मल्टीपल इंटीग्रल में ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे गिवन है ट्रिपल इंटीग्रेशन फंक्शन आपका कितना होगा, 3 वेरिएबल में। इन 3 डायमेंशनल सिस्टम में ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है, आपके 3 वेरिएबल होते हैं एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन भी आपको किसके 3 dx dy और dz के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन में आपकी सीक्वेंस क्या गिवन है। मान लो अगर सीक्वेंस आपकी है dx dy dz और लिमिट है z1 यानी कि ये z की लिमिट है, फिर y की और फिर x की है। ठीक है, तो इस तरीके के अगर सीक्वेंस गिवन है तो इंटीग्रेशन को कैसे आपको सॉल्व करना है ये आपको देखो बॉक्स में बताया गया है। सबसे पहला जो बॉक्स है नंबर फर्स्ट पे आपको इसको सॉल्व करना है, यानी कि सबसे पहले आपको जो भी फंक्शन गिवन होगा एक्स बाई जेड में उसका जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इस क्लियर, तो जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आपकी लिमिट होगी वो जेड की लिमिट जो है किसके फंक्शन में होगी, एक्स वाई के फंक्शन में। ठीक है, ये याद रखना है, जेड की जो लिमिट होगी वो किसके फंक्शन में होगी, एक्स और वाई के टर्म में। ठीक है, तो जब हम आपको सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे सब फर्स्ट इंटीग्रेशन को, तो यहाँ से जेड की जगह हम लिमिट पुट कर देंगे एक्स वाई के टर्म में, तो ये वाला जो फंक्शन है इसमें से जेड रिमूव हो जाएगा, तो जेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर फंक्शन हमारा एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब फंक्शन एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जो लिमिट होगी वो किसकी लिमिट होगी, वाई की लिमिट होगी। वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई की लिमिट होगी किसके टर्म में, एक्स की फॉर्म में। ठीक है ना, y की लिमिट होगी आपकी x की फॉर्म में। तो इसको जब हम आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो y की जगह क्या लिमिट रिप्लेस कर देंगे, तो पूरा का पूरा फंक्शन जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओनली सिंगल वेरिएबल x में। ठीक है, और यहाँ पे जब x में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ जो x की लिमिट होगी वो कांस्टेंट होगी a टू b। ठीक है, तो फिर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि नंबर फर्स्ट पे z के रिस्पेक्ट में, नंबर सेकंड पे y के रिस्पेक्ट में और नंबर थर्ड पे आपको थर्ड वाला बॉक्स सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो भी आंसर आएगा आपका वो कांस्टेंट के टर्म में आएगा। ठीक है ना, आंसर आपका डिपेंड करेगा जो लास्ट वाला, यानी कि जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है उस पर जो लिमिट लगेगी कांस्टेंट लिमिट होगी, तो आंसर आपका कांस्टेंट की फॉर्म में आएगा। ठीक है ना, तो अगर आपकी क्वेश्चन में इस तरीके की सीक्वेंस गिवन है तो इस तरीके से आपको लेके चलना है। हो सकता है क्वेश्चन में कोई और सीक्वेंस गिवन हो, मान लो डी वाई डी एक्स डी जेड इस तरीके से लिखा हो, तो ये लिमिट की सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, उसी तरीके से, तो इसको आपको ध्यान रखना है और सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रेशन फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो ये आपकी लिमिट होगी, यहाँ पे डायरेक्ट रीजन गिवन है, एक्स की लिमिट 0 से 1 तक, वाई की 1 से 2 तक और जेड की 2 से 3 तक। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz। x की लिमिट है आपकी 0 to 1, y की लिमिट है आपकी 1 to 2 और z की लिमिट है आपकी 2 to 3। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसके रिस्पेक्ट में कर देना है, z के रिस्पेक्ट में, सेम सीक्वेंस पे चलना है। तो z के रिस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो x और y एज अ कांस्टेंट आपको लेने, तो z के रिस्पेक्ट में किया तो x कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2, देन पुट लिमिट 2 to 3 और dx dy एज इट इज। ठीक है, अब आपने z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है तो आपको ये ध्यान रखना है लिमिट में z की जगह लिमिट को रिप्लेस करना है 3 और 2। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका 0 to 1, 1 to 2, रिप्लेस द लिमिट अपर लिमिट 3, पहले अपर लिमिट लगानी है देन लोअर लिमिट माइनस लगा के। ठीक है ना, तो आपका आ जाएगा 3 यानी कि z की जगह तो 3x प्लस 3y, ओके, प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9/2, फिर माइनस, है ना, माइनस लोअर लिमिट। अब माइनस लगा के या तो आप ब्रैकेट लगाओ उसके बाद लगाओ, नहीं तो ये आपको ध्यान रखना है z की जगह 2 रिप्लेस किया तो माइनस का 2x, तो माइनस सभी में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमने माइनस लगा दिया, आगे ध्यान नहीं दिया, प्लस करते चले गए, है ना, या तो आप ब्रैकेट लगाओ उसके बाद माइनस का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो फिर आ जाएगा माइनस का 2y। ठीक है, और फिर 4/2 यानी कि 2 dx dy। ठीक है, देन सॉल्व
ये आपका हो जाएगा 0 से 1, 1 से 2, 3x और माइनस का 2x, तो कितना बचा x प्लस 3y माइनस का 2y y, और इधर पे क्या हो जाएगा आपका 4, 9 माइनस 4 यानी कि 5/2 dx dy। ठीक है, ये आपका z के रिस्पेक्ट में देखो आपने कर दिया, तो आपका फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया ना, z खत्म हो गया, एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया है ना, यही ऊपर बताया था अभी है ना। अब इसका y के रिस्पेक्ट में करना है, तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, यहीं पे कर दे रहे हैं 0 to 1, y के रिस्पेक्ट में हो जाए एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 5/2 इंटू वाई। क्लियर, और लिमिट है आपकी y की 1 to 2 इंटू डी एक्स। क्लियर, तो ये आ जाएगा आपका 0 to 1। ठीक है, लिमिट पुट करो, y की जगह आपको पुट करना है ना, तो हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 प्लस यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का साइन, अब फिर से वही ध्यान रखना है, माइनस लगाया है तो सब में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर y की जगह 1 को रिप्लेस करना है तो x आएगा, फिर y की जगह 1 को तो माइनस 1/2 और माइनस का 5/2 dx। क्लियर, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यह आएगा आपका 0 to 1, 2x में से x, तो x बचेगा, ये कितना हो जाएगा 5 + 2 है ना, ये हो जाएगा 7 आपका, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 1, 6, और यहाँ बचेगा 3 माइनस का, तो 7 - 3 कितना बच गया आपका प्लस का 4 इंटू डी एक्स। क्लियर, तो ये आ गया। अब करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा x² / 2 प्लस 4x। ठीक है, 0 to 1, पुट द लिमिट, अपर लिमिट 1/2 प्लस 4 और माइनस तो 0 हो जाएगा लोअर लिमिट, तो ये कितना हो गया 9/2 इज द आंसर। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको डायरेक्ट लिमिट गिवन है 0 से log 2। तो सबसे पहले फिर वही काम करना है, ये किसकी लिमिट हो गई 0 से x प्लस बाई, है ना, x बाई वेरिएबल में लिमिट है, दैट मीन्स ये लिमिट होगी आपकी z की। क्लियर, अब z की लिमिट तो हो गई है, फिर 0 से x की फॉर्म में लिमिट है, तो z की लिमिट तो पहले हो चुकी है, और x की फॉर्म में लिमिट है तो ये y की होगी। तो जो बची है पहली वो x की होगी। यहाँ से आपको लिमिट क्लियर होगी। सबसे पहले ये क्लियर करना है कौन किसकी लिमिट है। ठीक है, अब आपको करना है सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में, देन y, देन x। ठीक है, सो सॉल्व कर लेते हैं। 0 to log 2, 0 से x, ठीक है, और ये हो गया आपका e⁻x और e⁻y और e⁻z। e⁻z का इंटीग्रेशन e⁻z हो जाएगा, और इसकी लिमिट क्या है 0 से x प्लस y, और बचा क्या आपका dx dy। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 से log 2 और 0 से x, ये ऐसे ही रहेगा e⁻x प्लस y भी लिख सकते हैं इसको एज इट इज। यहाँ पे लिमिट आपको z की जगह क्या रिप्लेस करना है x प्लस y, तो e⁻ क्या हो जाएगा x प्लस y माइनस e⁻0। क्लियर, dx dy। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं पहले 0 से log 2 और 0 से x, ये हो जाएगा e⁻x प्लस y, और ये अंदर ब्रैकेट में e⁻x प्लस y और माइनस e⁻0 की वैल्यू 1 dx dy। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर 0 से log 2, 0 से x, e⁻x प्लस y मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा e⁻2x प्लस y। क्लियर, और माइनस e⁻x प्लस y एज इट इज, और dx dy। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो 0 से log 2 एज इट इज, अब किसके रिस्पेक्ट में करना है y के रिस्पेक्ट में करना है, तो e⁻2x, तो ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं e⁻ कितना हो जाएगा, e⁻2x को बाहर किया, ये तो कांस्टेंट है,
और इंटू ई टू दी पावर कितना हो जाएगा 2/, ई टू दी पावर 2/, का बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई टू दी पावर 2/, अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर। माइनस सिमिलरली यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स एज इट इज, और ई टू दी पावर बाई का ई टू दी पावर बाई। क्लियर। और लिमिट क्या है 0 से x dx। ठीक है। पुट द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 से log 2, तो ये आ जाएगा आपका e टू दी पावर 2x एज इट इज, तो e टू दी पावर 2x अपॉन 2 एज इट इज। अब बाई की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है x। ठीक है। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x। ठीक है। माइनस इसमें भी बाई की जगह क्या रिप्लेस करना है x, तो e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर x। ये अपर लिमिट की बात हुई। अब माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस फिर e टू दी पावर 2x एज इट इज अपॉन 2 और e टू दी पावर 0 है ना, e टू दी पावर 0, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, है ना, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाता है क्वेश्चन। e टू दी पावर बाई की जगह 0, तो क्या बचेगा e टू दी पावर x। ठीक है। ये हो गया आपकी इंटू dx। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा e 0 से log 2, 0 से log 2, और यहाँ से हो जाएगा आपका e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x कितना हो जाएगा e टू दी पावर 4x, e टू दी पावर 4x अपॉन 2। ठीक है। माइनस ये कितना हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस x 2x, माइनस ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x अपॉन 2। ठीक है। और प्लस e टू दी पावर x। ठीक है। तो ये हो गया dx। ठीक है। अब इसका करना है किसके, x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 4x अपॉन 4 यानी कि 8 हो जाएगा, बोलो। ठीक है। माइनस e टू दी पावर 2x अपॉन 2 माइनस e टू दी पावर 2x अपॉन 2 इंटू 2 4 प्लस e टू दी पावर x एज इट इज। ठीक है। और लिमिट 0 से log 2। ठीक है। अब इस पे लिमिट लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा अपर लिमिट यानी कि e टू दी पावर 4 log 2 हो जाएगा अपॉन 8 माइनस e टू दी पावर 2 log 2 अपॉन 2 माइनस e टू दी पावर 2 log 2 अपॉन 4 प्लस e टू दी पावर log 2। ये तो अपर लिमिट हो गई आपकी। ठीक है। माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 करना है, x की जगह 0, तो सब 0 हो जाएगा। e टू दी पावर 0 यानी कि 1/8 माइनस e टू दी पावर 0 यानी कि 1/2, e टू दी पावर 0 माइनस 1/4 और प्लस e टू दी पावर 0 1। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं हम e टू दी पावर log 2 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं अपॉन 8 माइनस इसको भी सेम e टू दी पावर log 2 की पावर 2 अपॉन 2। ठीक है। और माइनस e टू दी पावर log 2 टू दी पावर 2 अपॉन 4 और प्लस e से यहाँ पे तो डायरेक्ट log कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 माइनस एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 2 और प्लस कितना 8। ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका आ जाएगा e से log कैंसिल 2 टू दी पावर 4 कितना होता है 16 अपॉन 8 माइनस 2 टू दी पावर 4/2। ठीक है। माइनस यहाँ पे भी कितना बचेगा 4/4 प्लस 2। ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो 4 2 6 और यहाँ पे बचेगा +2 यानी कि 3/8 यहाँ से बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 और माइनस
3/8। तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 ये हो गया 1 माइनस 3/8। ये कितना हो गया 1, ये हो गया 1 2 से 2 कैंसिल और -2, ये हो गया -1 और +2 और तो ये आ जाएगा कितना +2, ये बचेगा 1, 8 - 3 यानी कि 5/8। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है।